तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े शब्दों को आपको पढ़ना सिखाया जाएगा। इसके लिए हम आपको बेसिक मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ज़रूरी काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए जो वीडियो में जो तरीके बताए जाए हैं उन तरीक़ों को आप लिखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा और बार बार लगातार कोशिश कीजिएगा उन तरीक़ों पर प्रैक्टिस करने का। क्योंकि मैं आपको कुछ नियम बता दूंगा, कुछ मात्राओं बता दूंगा, कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा। उसके बाद क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा? नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। कापी हो, किताब हो, न्यूज़पेपर हो, बोर्ड पर कहीं कुछ लिखा हुआ, कहीं पर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। और वीडियो यदि अगर अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में आपके टोटल 26 अल्फ़ाबेट यानी 26 लेटर होते हैं। 26 आपके क्या अक्षर होते हैं जो आपने पढ़ा है, जो ए से लेकर आपके जेड तक होते हैं। उनमें से जो आपके 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 होते हैं जिनको हम स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में वेवल्स बोलते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि आपका नाम क्या है। आपका जो भी नाम होगा प्यारा सा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पता चलता है कि हमारी वीडियो कौन कौन से लोग देखते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में टोटल ये 5 स्वर होते हैं। और बाकी जो अंग्रेजी के जो 21 जो लेटर हैं वो बच गए, उनको हम जो है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक बोलते हैं। इन दोनों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी का शब्द बनता है। यानी कोई भी शब्द हो, इन दोनों को मिलाकर यानी कॉन्सोनेंट और वेवल्स को मिलाकर ही क्या आपका जो है शब्द बनता है। उसी शब्द को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी की एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजी में एक ही मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में जो एक ही मात्रा होता है उसको कैसे पढ़ते हैं। तो उसका सबसे पहले हम नियम जानते हैं। नियम है क्या? नियम यह है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, अब कॉन्सोनेंट तो पता चल गया ना कि ये जो आपके 21 जो लेटर हैं, ये जो 21 लेटर हैं इन्हीं को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, यानी ए है आजू बाजू में, यानी अड़ोस में और पड़ोस में। अड़ोसी पड़ोसी कौन है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर भी ए है तो अड़ोसी पड़ोसी क्या? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब हमको नहीं मालूम कि एम ए टी इसको क्या पढ़ते हैं। हमको कुछ नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ते हैं। बस हमको इतना मालूम है कि एम क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। और उसके बीच में ए आया है तो ए को हम एक ही मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। एक तो कैसे पढ़ते हैं, चलो अब इसको ट्रांसलेट करो। एम को हिंदी में म लिखते हैं, हमको मालूम है ना। और जो कि एम के बाद ए आया है तो ये जो ए को हम ए पढ़ेंगे। तो ए की मात्रा ऐसा होता है ना, एक डंडा करके, तो ऊपर एक डंडा हम ऐसे लगा दें, हो गया। एम भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया। अब बचा टी। टी को हिंदी में हम ट लिखते हैं। ठीक, अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ेंगे मेट। हिंदी आती होगी तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे मेट। ठीक है, इसको आप मैट पढ़ोगे। देखो यहाँ ए की मात्रा होती है। ठीक है, ए की मात्रा, ए ने ए की मात्रा के रूप में पढ़ो तो इसको आप क्या पढ़ोगे? आप इसको मैट पढ़ोगे, मैट नहीं मैट पढ़ोगे। ठीक है, उसी प्रकार आपके सामने एक और शब्द है HAT। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह मालूम है कि जो H है उस H को हम ह पढ़ते हैं, ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा हम लगा दिए, एच ए खत्म हो गया, टी को ट लिखेंगे तो आपका हो गया हाइट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपका RAT है। अब हमें नहीं मालूम किसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम में ये बताया गया है कि आर को र पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और टी को ट पढ़ते हैं। यह हमारा हो गया राइट। तो इसी प्रकार सारे शब्द बनने, जैसे सैट हुआ, कैट हुआ, चैट हुआ, फैट हुआ, वैट हुआ, बैट हुआ आदि शब्द हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ए नहीं ए की मात्रा पढ़ते हैं। क्या? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसको हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए
दूसरा नियम देखते हैं बच्चों। दूसरा नियम ये कहता है, क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यानी जब किसी वर्ड में ए आए, ठीक है, ए के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो आप ए को ए की मात्रा, ए से एडी वाला मात्रा पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है NAME, तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या आया। क्या ए आया? हाँ ए आया। ए के बाद क्या कोई कॉन्सोनेंट आया? हाँ कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट भी आ गया। क्या उसके बाद ई आया? हाँ ई भी आया, तो ई भी आ गया। अब इस ए को हम एडी वाला मात्रा पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, एडी वाला मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो हमने नियम तो हमको मालूम है, उस नियम के आधार पर हम रख देते हैं। हम नियम के आधार पर रख देते हैं। नियम के आधार पर क्या रखेंगे? एन को हम न पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा से डंडी होती है, तो डंडी लगा दिए। एम को हम म पढ़ते हैं, म लिख दिए, तो हमारा हो गया नेम। अब आपको हो गया ई का क्या? ई साइलेंट होता है, कि अंग्रेजी के किसी भी शब्द में अगर ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होता है, ई कभी नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक मैंने शब्द लिखा है DATE। अब हमें नहीं मालूम कि हम इसको क्या पढ़ते हैं, हमको बस मालूम है डी को हम ड पढ़ते हैं। अब ए है, ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट है? हाँ कॉन्सोनेंट है। क्या कॉन्सोनेंट के बाद ई है? हाँ ई है। तो कॉन्सोनेंट के बाद जब ई हो तो इस ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, तो ए की मात्रा हमने ऐसे लगा दिया। टी को क्या पढ़ते हैं? टी को ट पढ़ते हैं, तो ये हो गया डेट। ई का क्या हुआ? ई साइलेंट होता है, क्योंकि ई किसी भी शब्द के अंत में आए तो प्यारे बच्चों वो हमेशा साइलेंट होता है। इसी प्रकार ये आपका हो गया डेट। फिर इसी प्रकार तीसरा एक आपका शब्द आ जा रहा है, ठीक है, ये वाला LATE। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन नियम पर पहले चेक करते हैं, नियम पर रखते हैं और नियम को चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या ए है? हाँ ए है। ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। उसके बाद ई है? हाँ ई है। ई है तो ए है। अगर ई नहीं रहेगा तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ई है यानी ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, प्यार से हम क्या करेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। अब ए की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? एल को ल लिख दिए, ए को ए की मात्रा लिख दें, टी को ट लिख दिए, ई साइलेंट होता तो हो गया लेट। बोलते ना कि यार मैं तो लेट हो गया। इसी प्रकार बाकी शब्द हैं, बेक हो गया, लेट हो गया, स्टेट हो गया, फेट हो गया, रेट हो गया, मेक हो गया, आदि शब्द आपके बने हुए हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वाला नियम थोड़ा सा पहले में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर आई की मात्रा पढ़ते हैं, आई की मात्रा, इसको याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।